हर हर महादेव ट्रेडर्स। आज श्रावण के पहले सोमवार को मैं बसंत कुमार ट्रेड विद बंस अपने यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी अभी जैसे दो तीन कुछ करंट न्यूज़ आई हैं जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए काफ़ी इम्पैक्टिंग हो सकती हैं। पहले बात कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी की। अभी हमारा गिफ्ट निफ्टी जस्ट ओपन ही हुआ है और 141.5% यानी कि आधा परसेंट की मंदी के साथ ही ओपन हुआ है। ये जो शुक्रवार को हमारा जो मार्केट थी उसी ट्रेंड को सेम जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था फॉलो कर रहा है। मार्केट आज पूरा दिन ही डाउन ट्रेंड ही होने की उम्मीद है। उसके दो तीन रीज़न हैं। मैंने आपको बताया था कि करंट ग्लोबली भी कुछ हैं और डोमेस्टिक भी हैं। सबसे पहले जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए है वो है बजट सेशन का आना। निर्मला सीतारमण जी कल से बजट सेशन स्टार्ट कर रही हैं। लोगों को बहुत भारी उम्मीद है, उनका पहला नई सरकार के अंदर पहला बजट होना है। क्या क्या उनकी नई घोषणाएं होंगी, क्या स्कीम्स वो लागू करेंगे, क्या बुलेट ट्रेन के लिए लगाएंगे, क्या रिन्यूएबल एनर्जी के लिए लगाएंगे, क्या इलेक्ट्रिक पावर के लिए बनाएंगे, क्या डिफेंस सेक्टर के लिए देंगे, क्या पीएसयू सेगमेंट जिनको काफ़ी टाइम से वो सपोर्ट करती जा रही हैं। तो आज मार्केट के अंदर एक असमंजस की स्थिति है कि भैया इन्वेस्टमेंट आज करें या बजट आने के बाद करें। कुछ एफआईआईडीआईज हैं जो वो शॉर्टिंग स्टार्ट कर दी उन्होंने और उसी का रिज़ल्ट आपको गिफ्ट निफ्टी पर दिखाई दे रहा है। शुक्रवार से ही आपको दिखा है। मेरे को उम्मीद है ये 23,750 तक हमारी जो निफ्टी है वो जाने की उम्मीद है। दूसरा जो मेजर आपका जो इम्पैक्टिंग पॉइंट है वो हमारे बाइडेन साहब से है। बाइडेन साहब ने आज रात को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वो प्रेसिडेंटशिप जो उनकी है उससे वो पीछे हट रहे हैं। प्रेसिडेंट की इलेक्शन वो अभी नहीं लड़ेंगे। उन्होंने बोला कि मैं अभी करंट जो मेरी ड्यूटीज़ हैं मैं उन पे ही फोकस करूँगा। मेरा किसी भी तरह से आगे प्रेसिडेंटशिप में आगे भाग लेने का कोई भी किसी भी तरह का इरादा नहीं है। अब इनकी पार्टी के लिए एक नया कैंडिडेट ढूंढना एक प्रायोरिटी हो गया है। बाइडेन साहब ने भी कमला हैरिस जी को सपोर्ट किया है। इस चीज़ का आपको डायरेक्ट असर डाउ जोन्स पे आपको दिखा था। डाउ जोन्स में एकदम से गैप डाउन हुआ था। ये देखिए आपको डाउ जोन्स में भी गैप डाउन के संकेत मिले हैं। सेम कमोडिटी सेगमेंट भी डाउन हो सकता है आपका। इसी हिसाब से अगर आप देखें तो पूरे ग्लोबल इंडेक्स जितने भी हैं वो डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। ये देखिए शंघाई कंपोजिट करीबन आधा % से ज़्यादा की मंदी के साथ ओपन हो रहा है। नेस्डेक इंडेक्स जिन्होंने कल ऑलरेडी बोल दिया था कि टेक्निकल जो हमारे शेयर्स हैं उन पे हायर रेड अलर्ट है, प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए। उसका रिज़ल्ट आपको शो हो गया है। ये देखिए काफ़ी डाउन ट्रेंड चल रही है, 1% तक की मंदी चल रही है। निक्केई थोड़ा सा बहुत पॉजिटिव दिखा रहा है, फ्लैट दिखा रहा है। ऑस्ट्रेलिया भी फ्लैट की तरफ ही जा रहा है। बेंट क्रूड भी फ्लैट की तरफ ही है। नवीडिया जो टेक्निकल स्टॉक्स हैं उनके मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूँ वो 2.5 से 3% डाउन जाएगा। हमारा विप्रो भी डाउन जाने की उम्मीद है पूरी। आपका इन्फोसिस जो आईटी सेगमेंट है वो भी डाउन जाने की पूरी मेरे को उम्मीद लग रही है। अब बात कर लेते हैं कल के जो शुक्रवार के दिन क्या हुआ था मार्केट में। एक बार उनको रिकैप कर लेते हैं। देखिए जो मेरे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स थे वो आईटी एंड एफएमसीजी सेक्टर्स थे क्योंकि विप्रो ने अपने काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स दिए थे। एफएमसीजी सेक्टर कमोडिटी सेगमेंट काफ़ी ज़्यादा बूस्ट पे था। हमारे जो लैगिंग सेक्टर थे वो थे एनर्जी एंड मेटल। काफ़ी चैलेंज फेस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट से रिलेटेड उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ग्लोबल जो कंडीशंस हैं और लोकल डोमेस्टिक कंडीशंस हैं उनके बीच में जो मैचिंग आई हुई है वो मेटल और फोर्जिंग सेगमेंट में काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ रही है। कॉपर के रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। अभी ओपन इंटरेस्ट जो चल रहा है वो 25,000 और 24,000 के बीच में चल रहा है। हमारी जो वीवैप रेंज आई हुई है
24,325 टू 24,785 तक आएगी। मैक्सिमम जो पेन है हमारा वो 24,500 पे है। हमारा पीसीआर जो आया हुआ है 0.99 पे आया हुआ है, यानी कि एक स्टेबल रेंज है, ना इधर ना बेयरिश ना बुलिश, एक नॉर्मल रेंज पे वो आया हुआ है। दूसरी बात, जो हाईएस्ट कॉल राइटिंग है वो 25,000 यानी 25,000 और 24,000 के बीच में है। लेकिन जिस तरह से हमारे ग्लोबल इंडेक्सेस और जिस तरह से हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के रिजल्ट्स आए हुए हैं, मेरे को उम्मीद लग रहा है कि निफ्टी आज 24,250 24,250 के आसपास जाके क्लोज होनी चाहिए। निफ्टी के अंदर मैंने आपको बोला है फ्राइडे से लेकर नेक्स्ट 10 to 15 डेज तक पीएसयू सेक्टर काफ़ी डाउन जाएगा। निफ्टी 1000 से 1500 पॉइंट तक डाउन जाएगी। हाँ, ये बात अलग है कि रिकवरी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गए। जैसे 4 जून के बाद मार्केट ने 2 to 3 ट्रेडिंग सेशन में रिकवर कर लिया था, बजट के बाद ऐसे ही 2 to 3 सेगमेंट के अंदर हमारी रिकवरी मेरे को लग रही है। अभी बात कर लेते हैं कुछ की पॉइंट्स की। देखिए, बजट आने वाला है, नो फ्रेश बाइंग्स, ऑप्शन ट्रेडर दूर रहें, रिटेल ट्रेडर्स के लिए काफ़ी खतरा है। नए ट्रेडर्स जो मार्केट में आए हैं, सिर्फ मार्केट को वॉच कीजिए। यहाँ पे 500 पॉइंट, हज़ार पॉइंट की कैंडल बन रही है, आप कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाओगे, कैसे इस चीज़ को हैंडल करोगे। जो बंदा 10 लोट में काम करता है वो 1 लोट में काम कीजिए, ना करे तो बेटर रहेगा। शेयर मार्केट लाइफ टाइम के लिए चलने वाली है, डेली नई सुबह होगी, डेली नई शाम होगी। कमोडिटी सेगमेंट में मंदी की उम्मीद लग रही है। क्रूड ऑयल काफ़ी डाउन जाएगा, डिमांड बहुत कम है, चाइना के अंदर भी कम है, इंडिया के अंदर भी कम है, सीपीआई डाटा बड़ा ख़राब आया है। यूएस अपना बेंट क्रूड पे ध्यान दे रहा है, उसको ज़्यादा कोई उम्मीद नहीं लग रही इंपोर्ट पे। सेम कंडीशन नेचुरल गैस पे आपको दिखाई दे रही है। नेचुरल गैस थोड़ी बहुत टेम्परेरी अभी पॉजिटिव है, लेकिन मेरे को नहीं लगती कि ये अपने जो डाउन ट्रेंड उसका करीबन 1 महीने से चल रहा है, उसको हटके कोई भी ऐसा ट्रिगर पॉइंट या कैटलिस्ट नहीं नज़र आ रहा जो मेरे को लगता हो कि ये आएगा। शुरुआती 1 से 2 घंटे तक यानी 11:30 तक बाइडेन साहब का जो एक रेस्पॉन्स रहा है प्रेसिडेंटशिप से हटने का, उसका रिएक्शन हमें देखने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंदर सोना कॉम्स नाम का एक शेयर है, मैं आपको बोलूँगा। मैं ये बोलता हूँ कि अगर बाइडेन साहब और कमला हैरिस और आपके ट्रंप साहब के बीच में अगर डायरेक्ट इलेक्शन होता है तो जो एलन मस्क हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं ट्रंप साहब को, और ट्रंप साहब की सेकंड में सपोर्टिंग कंपनी जो है वो है सोना कॉम्स इंडिया के अंदर। तो मेरे को सोना कॉम्स के शेयर के अंदर 5 to 10% तक की उछाल नेक्स्ट कपल ऑफ डेज़ के अंदर मेरे को उम्मीद लग रही है। बाकी HDFC बैंक, बैंकिंग सेक्टर दूर रही है, क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन डाउन जा रहा है। अभी फ़िलहाल मैं आपको यही बोलूँगा कि शुरुआती 2 घंटे तक अपनी पूंजी को अपने पास रखिए, कहीं भी किसी भी तरह की कोई मेजर या माइनर इन्वेस्टमेंट की तरफ ना जाइए, ना कॉल की तरफ जाइए, ना पुट की तरफ जाइए। मार्केट और रिटेल इन्वेस्टर फंसे हुए हैं ग्लोबल सेंटीमेंट और डोमेस्टिक सेंटीमेंट के बीच में। जब तक कि ये पिक्चर क्लियर नहीं हो लेती, मैं आप सभी लोगों को, सभी भाइयों को, सभी ट्रेडर्स को एक ही बात कहूँगा, सिर्फ वेट कीजिए और उसके अलावा कुछ मत कीजिए, नहीं तो एक बिग लॉस लेके आओगे। हिंदुस्तान की मार्केट आसमान छूने वाली है, 30,000 35,000 तक मार्केट जाने वाली है। पहली स्टेप के अंदर ही आप लॉस खा के पीछे हटने की कोशिश ना कीजिए, इंतज़ार लॉस से बेटर है। बाकी मेरे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं हर घंटे में आकर आपको करंट न्यूज़ और अपडेट्स दूंगा। थैंक यू सर।